रुक करते हैं उज्जैन की, जहां आयोजित कई मटकी फोड़ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। पहला आयोजन उज्जैन के मीरा माधव मंदिर में मटकी फोड़ कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल हुए, तो वही दूसरा कार्यक्रम उज्जैन में हुआ, जहां शहीद पार्क में मटकी फोड़ कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। तीसरा कार्यक्रम गोपाल मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन हम सभी को उत्साह, ऊर्जा और लोक कल्याण को प्रेरणा देता है। एक नई गति देने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का रतलाम की पावन धरा पे स्वागत, वंदन, अभिनंदन दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ। ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के तौर पे कल रात को ही इस रतलाम में पधारे जनमानस को विकास की नई गति देने मध्य प्रदेश में दूरदर्शी सोच, नवाचार के धनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच आम जनता का अभिनंदन पुष्प की बारिश करके बहुत ही हम सबके लिए सौभाग्य का क्षण है। जिस तरीके से विकास की गति आपने दी है, चाहे बात करें कल्याण की विरासत से विकास, चाहे नारी सशक्तिकरण हो, चाहे बात करें युवा कल्याण हो, किसान साथी, अन्नदाता, गरीब और सबके जीवन में खुशहाली, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको जमीनी हकीकत मध्य प्रदेश में मिल रही है। और आज इस रतलाम की पावन वसुंधरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कुंडल ग्राम की पावन धरती पे, जहां पांडवों से हमारा ये क्षेत्र ऐतिहासिक और धार्मिक अपना महत्व रखता है, यह ऐतिहासिक नगरी है जहां पे अगर बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी विरासत से विकास की बहाव को आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली मुंबई हाईवे से लेकर 8 लेन एक्सप्रेसवे तक इस रतलाम की धरती को कई बड़ी सौगातें देने वाले हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित जनता जनार्दन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। आज भगवान कोटेश्वर महादेव की कृपा से जिले की विभिन्न विधानसभाओं को 247 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने, जो तालियां बजाकर अभिनंदन करें, बोलिए भारत माता की, कोटेश्वर महादेव की, महाकाल महाराज की। बहुत ही हम सबके लिए पावन एक कर्मनिष्ठ और एक दक्ष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच पहुंचे हैं। शानदार जो लगातार एक एक जनता अपनी आत्मीय भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, माननीय हमारे यशस्वी विधायक जी भी मौजूद हैं जो इस आयोजन में मथुरालाल डामर जी, माननीय प्रदीप उपाध्याय जी, आदरणीय राजेंद्र पांडे जी, आदरणीय सांसद अनीता चौहान जी, माननीय सभी अतिथिगण, और देख सकते हैं हजारों की तादाद में हमारे लाडली बहनें, युवा, नौजवान साथी। इस रतलाम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत पुराना एवं गहरा रिश्ता रहा है। अपने छात्र जीवन से ही इस रतलाम में माननीय मुख्यमंत्री जी का लगाव और बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह माननीय अतिथिगणों से अपना यथास्थान मंच पर। और मध्य प्रदेश के निरंतर विकास के लिए संकल्पित सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आज रतलाम जिले को सौगात दी जा रही है। देखिए सीधी तस्वीरें। हुआ है, हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय जी का भी अभिनंदन करें। यहां के जिले के प्रभारी माननीय प्रदीप पांडे जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। 2 प्रदीप हैं आप। हमारे लिए जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती लालाबाई चंद्रवंशी, आपका भी, भोली वाली बहन जी, वाह, आपका स्वागत है। हमारे सबके नेता काले समय के और कई जवाबदारी निभाई पूर्व मंत्री माननीय हिम्मत कोठारी जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। एक और पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर जी, आपका भी अभिनंदन है। झाबुआ के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक तो आपके लाइन से हैं, धुलजीबा चौधरी, जोरदार अभिनंदन धुलजीबा जी के लिए।
यहाँ के पूर्व विधायक दिलीप मकवाना जी, आपका भी अभिनंदन है। और श्रीमती साधना जायसवाल जी भैया भी और भाभी भी है, दोनों मंच। कहाँ एक और भैया नीचे होंगे, वो मंडल अध्यक्ष और क्या क्या जवाबदारी लेते हैं, जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमती अनीता परिहार जी, डामली के अध्यक्ष, श्रीमती दुर्गा डिंडोर जी, पूर्व जिला अध्यक्ष ईश्वरलाल पाटीदार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र लुनेरा जी, निर्मल जी, संगीता चारेल जी, पूर्व विधायक और महामंत्री भी रही संगीता जी सेलाना, और जिला महामंत्री पद्मा जायसवाल जी, विप्लव जैन जी। नाम तो इतने सारे हैं कि रतलाम वाले नाम पे तो नाम और नमकीन दो ही तो चलता रतलाम का। रतलाम की झन्नाटेदार सेव और तेल वाली कचौरी दुनिया में प्रसिद्ध है। क्या आनंद आता, दुनिया में कचौरी तेल में तली जाती और कचौरी बनती है और आनंद लेते लोग। लेकिन रतलाम एकमात्र ऐसी जगह है जहां कचौरी के अंदर खड्डा करके तेल घुसड़ते और कोई नहीं घुसड़ सकता है, ये रतलाम वाले ही कर सकते। क्या आइडिया लाए भगवान जाने कहां से लाए। मैं भी नया नया आया, बहुत सारे नए आते तो देखते तो डर जाते, अरे तेल क्या कर रहे हैं अंदर। हमने कहा ये तुमको नहीं मालूम, ये जो कर रहा है रतलाम कर रहा है। रतलाम का ग्रामीण, रतलाम के लोग, रतलाम का सोना, रतलाम का नमकीन और रतलाम के ये किसान भाई बहन दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। एक तरफ तमाम, एक तरफ रतलाम, अलग ही दुनिया है रतलाम की छवि निराली। केक्टस गार्डन सेलाना, हुसैन साहब की ठेकरी जावरा, इधर रतलाम ग्रामीण, बगल में बराबर से चली हुई बयार, चारों तरफ का माहौल वाकई उत्साहवर्धक है। मैंने तो सोचा था मैं रोड से जल्दी आ जाऊंगा, मुझे क्या मालूम रास्ते में इतना स्वागत करेंगे कि मेरा पूरा टाइम तो रास्ते में निकल जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, आपके स्वागत का धन्यवाद अदा करता हूं। हमारे जैसे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और ये केवल हमारे लिए ही सौभाग्य हो सकता है। विश्व की सभी पार्टी एक तरफ और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इस प्रकार के कार्यकर्ताओं के समूह के माध्यम से। बीते दिन कल दो और बड़ी तिथियां थी। एक तिथि थी, इसी धार जिले से एक कार्यकर्ता खड़े होते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनते हैं, फिर प्रचारक बनके कुशाभाऊ ठाकरे नाम पाते हैं और अपने संघ के काम करते करते और संगठन क्या खड़ा करा कि पूरे देश में सबसे पहले नगरपालिका कहीं जीती तो मध्य प्रदेश में। जोरदार अभिनंदन करो। सरकारें बनी तो मध्य प्रदेश में, और संगठन भी खड़ा हुआ तो पूरे देश को आनंदित करते हुए। और हमारे ही राज्य से भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी भाजपा का व्यक्ति कैसे काम करता है देश दुनिया को बताया। जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके जीवन के प्रत्येक एक एक निर्णय से कोई आदमी कैसे काम करता है, विपक्ष में भी हो तो क्या दहाड़ते थे। हम भी 50 साल तक बोलते रहिए, अब की बारी अटल बिहारी, अब की बारी अटल बिहारी। हम तो पैदा नहीं हुए उसके पहले से चल रहा था। और अटल बिहारी जी को 50 साल तक विपक्ष में अपना काम करते करते विपक्ष का नेता कैसा होना चाहिए, विपक्ष का लोकतंत्र धीरे धीरे जवान होता गया और विपक्ष नेता का पद का महत्व बढ़ाते बढ़ाते अटल जी ने आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाया। ये विपक्ष नेता का पद है।
लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक तरफ उसके पद को कहां तक गौरवान्वित करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक आज के नेता प्रतिपक्ष, शर्म आती है दोनों की तुलना कैसे करें। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्या हो जाता है, चुनाव वो अपने कर्म के कारण हारते हैं, सरकार वो नहीं चला पाती और वो खींच मिटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अपमान करे, वो चुनाव आयोग का अपमान करे, वो सेना का अपमान करे, पता नहीं क्या चाहते हैं। आखिर जिन जिन बातों से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है वो सब पे प्रश्न उठाते हैं। अरे ये जनता माफ नहीं करेगी, जोरदार अभिनंदन करो, अभी घर भेजा है, पक्का ही घर भेजेगी। इतनी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन इनके कुकर्मों के कारण, इनके व्यवहार के कारण धीरे धीरे कांग्रेस साफ होती जा रही, लेकिन भाई के मानता ही नहीं, अभी भी उसी रास्ते पे, पता नहीं क्या चाहते हैं। ये सच्चे अर्थ में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक तरह से मानसिकता खतरा है। दुनिया भारत की ताकत जान रही है, पहचान रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके दुनिया में, कहां 1947 में देश आजाद हुआ और 2014 तक भारत की स्थिति 11वें नंबर पे थी। वो तो अटल जी की प्रधानमंत्री सड़क छोड़ दो तो पुरानी कांग्रेस की अधिकांश सरकारों ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज बदलते दौर में भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी 4 अर्थव्यवस्था में से एक है। माननीय मोदी जी का अभिनंदन करो। आज बदलते दौर में भारत कहां से कहां जा रहा है। भारत के एक एक खेत के किसानों के लिए पहली बार, आप में से हाथ खड़े करो, किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? आप बताओ कितने हाथ खड़े हो रहे हैं? इधर भी हाथ खड़े करो, किसान सम्मान निधि इनको मिलती है। ये आप बताओ, किसानों को घर बैठे किसान सम्मान निधि करके पहली बार किसानों का पैसे का महत्व नहीं है, लेकिन किसान खेत में और जवान सीमा पे दोनों जान की बाजी लगा करके अपनी अपनी ड्यूटी करते। जोरदार अभिनंदन करो, जय जवान जय किसान के लिए। ये जो भावना थी, इसलिए जवानों का भी ध्यान रख रहे हैं मोदी जी और किसानों का भी ध्यान रख रहे हैं। इसलिए किसान सम्मान निधि पहली बार अगर किसी ने दी है तो हमारी सरकार ने दी है, माननीय मोदी जी ने दी है। इसलिए मोदी जी की 6,000 हमारे समय की कांग्रेस ने ढीला नहीं दिया कभी, और आज बेशर्मी से बोलते हैं हम किसान की बात करेंगे। अरे बेईमानो, तुम्हारे समय तो किसान की हालत क्या थी, मैं आंकड़े बताना चाहूंगा। 2002-03 तक 55 साल तक किसान के लिए इस मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा दी गई। साल कितने? 55 साल और केवल 7.5 लाख हेक्टेयर। और हमारी सरकार आई, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, भाजपा की सरकार के बाद, और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तब तक 44,000 हेक्टेयर तक। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी भावना थी। खेती किसानी का रकबा 44,000 तक बढ़ गया, और 44,000 तो हमारा लगभग 2002-03 के बाद का है। लेकिन अकेले इस 1.25 साल में, जिसमें लोकसभा के चुनाव भी आ गए, तो वो टाइम कम कर दो तो 1 ही साल मिला, लेकिन 1 साल में हमने 7.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा दिया। ये हमारी सरकार है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। ये नर्मदा का पानी आपके यहां तक आ रहा है, कहां आ रहा नर्मदा का पानी? हाथ खड़े करके बताओ। और आने वाले समय में अभी तो पार्वती, काली सिंध, चंबल का पानी, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान। चिंता मत करना, एक एक गांव तक, एक एक किसान तक
सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए 5 साल के अंदर ही हमने अभी 7.5 लाख किया है। अभी 52 लाख हेक्टर है, लेकिन 2028 तक आते आते 100 लाख हेक्टर तक होने वाला। जोरदार अभिनंदन करो पूरा क्षेत्र। हमने पारस मणि नहीं देखी, पारस को लोहे से छुआ कर सोना बनते भी नहीं देखा, लेकिन प्यासे खेत पे पानी फेर दें तो फसल सोने की हो जाती है। ये किसानों को मालूम है, ये हमारे खेतिहर मजदूरों को मालूम है, ये मेहनत कश किसानों को मालूम है। खेतों में पानी पहुंचा दो, बिजली दे दो, आने जाने की सड़क दे दो, समझो स्वर्ग बन गया। जोरदार अभिनंदन करो। इसके अलावा चाहिए क्या है? बिजली, पानी, सड़क और मेहनत कश किसान अन्न भंडार भरने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं, जान की बाजी। और हमारी सरकार ने भी और बहुत सारे काम खोले हैं, लगातार एक के बाद एक। अभी तो हमने अपने पिटारे के कोई सामान ही खोले हैं। आप अंदाज लगा लो, यहां जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यही पास में हमारा बदनावर के पास अभी पीएम मित्र पार्क के माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। नए दौर में नए तरह से पहुंच रहा है। सबसे ज्यादा लाभ आप ही को मिलने वाला है यहीं। और क्या सड़कें बनी बदनावर से उज्जैन की। कौन कौन गया, जरा हाथ ऊंचे करके बताओ। लो बताओ, सभी हाथ ऊंचे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा कि हमारे सड़क ने अमेरिका इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया। जोरदार अभिनंदन करो। क्या सड़कें बनी हैं। और ये बिजली रात में तो रात में देखो, दिन में भी जला रहा हो। जोरदार अभिनंदन करो आपके यहाँ पे। और आने वाले समय में सभी किसानों को 3 साल में 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट कनेक्शन वाले। अभी आप अपने साल भर के 7,500 रुपया भर के 5 हार्स पावर के कनेक्शन के परमिशन लेते हो। और हमने एक निर्णय किया है कि ये बिल भरने की झंझट से भी छुट्टी कराएंगे। आने वाले समय में सबको सोलर पंप देंगे। अपनी बिजली खुद उत्पन्न करो और बिजली के बिल से छुट्टी कर लो। सारे किसानों के लिए, जहां मजरा, टोला, गांव, कहां भी घर हो, कहां खेत हो, आप सोलर पंप लगाओ। भगवान सूर्यनारायण की आशीर्वाद से अपने खेत की बिजली, घर की बिजली जितनी चाहो जलाओ और बिजली वालों के हाथ जोड़ के भारत माता की जय करते नजर आओ। किसानों को चाहिए क्या है? केवल खेत में पानी, साथ में बिजली और आने जाने की सड़क। लेकिन इतने में ही बात खत्म नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार और बहुत सारी योजना पे काम कर रही है। हमने कहा कि सरकार बनने पे जो सरकार के साथ महत्व नगर वालों का है, बड़े आदमी का है, धनी आदमी का है, उतना ही अधिकार किसान और गरीब युवा महिला का भी अधिकार है। इसलिए बीमार हो जाए तो 5 लाख तक का इलाज माननीय मोदी जी के माध्यम से फ्री हुआ। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। कांग्रेस वाले आए तो पूछना कभी 5 लाख का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनने तो 5 पैसे नहीं दिए थे। लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज फ्री। केवल इलाज नहीं, और आगे बढ़कर कोई कारण से हॉस्पिटल बिलपाक में भर्ती हो, बदनावर और रतलाम में भर्ती हो और आपको लगे कि इसकी मरीज की जान बचाना है, जल्दी हॉस्पिटल से डॉक्टर ने कहा कि अगर दिल्ली बंबई ले जाओ तो जान बचेगी। अब बड़ा आदमी तो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से ले जाएगा, लेकिन गरीब आदमी कैसे ले जाए? तो गरीब आदमी चिंता मत करना, आयुष्मान कार्ड बनवा लेना। आपको भी फ्री में एयर एम्बुलेंस से हमारी सरकार ले जाएगी। गरीब से गरीब आदमी के लिए भी एयर एम्बुलेंस की सुविधा देगी। हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से गरीब आदमी भी बचना चाहिए। गरीब आदमी कोई बाहर का आया क्या? किसी प्रजातंत्र में उतना ही वोट का महत्व है जो पैसे वाले का है। और आगे बढ़कर
अभी रोड ज्यादा बन गए, एक्सीडेंट हो जाए सड़क पे तो डर के मारे हाथ नहीं लगाते हैं, घबराते हैं। अरे पुलिस परेशान करेगी, कहां ले जाएं, हॉस्पिटल में वो पैसा लेगा। कोई चिंता मत करना, कोई भगवान न करे एक्सीडेंट होए, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना में तुरंत आप उस व्यक्ति को जिसके उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाओगे तो 1.5 लाख का इलाज तो उसका फ्री करेंगे, 25,000 पहुंचाने वालों को हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले हैं। पैसे का सवाल नहीं है। केवल कल्पना करो कि कभी मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया होता तो मेरे घर वालों का क्या होता, मेरे बाल बच्चों का क्या होता, मेरे माँ बाप का क्या होता, मेरी पत्नी और बाकी लोगों का क्या होता। अरे ये मानवता है। हमारे यहाँ तो कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं। ऐसे में हमारे के द्वारा कोई की ऐसी घटना हो जाए और हम मदद कर दें तो सरकार को पीठ थपथपाना चाहिए कि नहीं थपथपाना चाहिए? सरकार की ये भावना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए इस योजना के लिए आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए, जोरदार, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। ये मानवता को स्थापित करने वाली योजना है जिसके आधार पे हम लगातार काम कर रहे हैं। और अभी तो खेती किसानी की बात की, आप बताओ गोपाल कृष्ण को गोपाल क्यों कहते हैं? जिनके घर गाय, जो गाय पाले वो गोपाल है कि नहीं गोपाल? और जो कृष्ण भगवान को माने और गाय घर में, वो घर घर गोपाल है कि नहीं है? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हमने योजना बनाई है, किसानों की आय खेती से तो बढ़ना ही चाहिए, खेती के आधार पर उसकी जिंदगी आगे बढ़े। लेकिन केवल खेती से नहीं, हजारों लाखों साल से इस देश की पहचान दूध और दही की नदियां बहने से है। ऐसे में हमारे किसानों की आय बढ़ाने